नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के सुंदरकांड के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एकोन पंचाशः अर्थात 49वां सर्ग। आज के सर्ग में है रावण के प्रभावशाली स्वरूप को देखकर हनुमान जी के मन में अनेक प्रकार के विचारों का उठना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः सकर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनुमान् क्रोधतां राक्षो रक्षोऽधिपमवैक्षत। भ्राजमानं महार्हेण काञ्चनेन विराजता मुक्ताजालवृतेनाथ मुकुटेन महाद्युतिं। वज्रसंयोगसंयुक्तैर्महार्हमणिविग्रहैः हैमैराभरणैश्चित्रैर्मनसेव प्रकल्पितैः। महार्हक्षौमसंवीतं रक्तचन्दनरूपितं स्वनुलिप्तं विचित्राभिर्विविधाभिश्च भक्तिभिः। विचित्रं दर्शनीयैश्च रक्ताक्षैर्भीमदर्शनैः दीप्ततीक्ष्णमहादंष्ट्रं प्रलम्बं दशनच्छदैः। तो हनुमान ब्रह्मपाश में बंधकर रावण के दरबार में पहुंच गए हैं मेघनाद के साथ। इंद्रजीत के उस नीतिपूर्ण कर्म से विस्मित तथा रावण के सीताहरण आदि कर्मों से कुपित हो रोष से लाल आंखें किए हुए भयंकर पराक्रमी हनुमान जी ने राक्षस राज रावण की ओर देखा। वो महातेजस्वी राक्षस राज सोने के बने हुए बहुमूल्य एवं दीप्तिमान मुकुट से, जिसमें मोतियों का काम किया हुआ था, उद्भासित हो रहा था। उसके विभिन्न अंगों में सोने के विचित्र आभूषण ऐसे सुंदर लगते थे मानो मानसिक संकल्प द्वारा बनाए गए हों। उनमें हीरे तथा बहुमूल्य मणिरत्न जड़े हुए थे। उन आभूषणों से रावण की अद्भुत शोभा होती थी। बहुमूल्य रेशमी वस्त्र उसके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल चंदन से चर्चित था और भांति भांति की विचित्र रचनाओं से युक्त सुंदर अंगरागों से उसका सारा अंग सुशोभित हो रहा था। उसकी आंखें देखने योग्य लाल लाल और भयावनी थीं। उनसे और चमकीली, तीखी एवं बड़ी बड़ी दाढ़ों तथा लंबे लंबे ओठों के कारण उसकी विचित्र शोभा होती थी। शिरोभिर्दशभिर्वीरो भ्राजमानं महाजसं नानाव्यालसमाकीर्णैः शिखरैरिव मन्दरम्। नीलाञ्जनचयप्रख्यं हारेणोरसिराजता पूर्णचन्द्राभवक्त्रेण सपालार्कमिवाम्बुदम्। बाहुभिर्बद्धकेयूरैश्चन्दनोत्तमरूषितैः भ्राजमानाङ्गदैर्भीमैः पञ्चशीर्षैरिवोरगैः। महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगचित्रिते उत्तमास्तरणास्तीर्णे सुपविष्टं वरासने। अलङ्कृताभिरत्यर्थं प्रमदाभिः समन्ततः वालव्यजनहस्ताभिरारात् समुपसेवितम्। तो वीर हनुमान जी ने देखा अपने 10 मस्तकों से सुशोभित महाबली रावण नाना प्रकार के सर्पों से भरे हुए अनेक शिखरों द्वारा शोभा वाले मंदराचल के समान प्रतीत हो रहा है।
उसका शरीर काले कोयले के ढेर की भांति काला था और वक्षस्थल चमकीले हार से विभूषित था। वह पूर्ण चंद्र के समान मनोरम मुख द्वारा प्रातः काल के सूर्य से युक्त मेघ की भांति शोभा पा रहा था, जिनमें केयूर बंधे थे। उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ था और चमकीले अंगद शोभा दे रहे थे। उन भयंकर भुजाओं से सुशोभित रावण ऐसा जान पड़ता था मानो 5 सिर वाले अनेक सर्पों से सेवित हो रहा हो। वह स्फटिक मणि के बने हुए विशाल एवं सुंदर सिंहासन पर, जो नाना प्रकार के रत्नों के संयोग से चित्रित विचित्र तथा सुंदर बिछौनों से आच्छादित था, बैठा हुआ था। वस्त्र और आभूषणों से खूब सजी हुई बहुत सी युवतियां हाथों में चंवर लिए सब ओर से आसपास खड़ी हो उसकी सेवा कर रही थी। दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा मंत्रिभिर मंत्र तत्त्वज्ञैर्निकुम्भेन च मंत्रिणा उपोपविष्टं रक्षोभिश्चतुर्भिर्बलदर्पितं कृत्स्नं परिवृतं लोकं चतुर्भिरिव सागरैः मंत्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैरन्यैश्च शुभदर्शिभिः आश्वास्यमानं सचिवैः सुरैरिव सुरेश्वरम् अपश्यद् राक्षसपतिं हनुमान तेजसं वेष्टितं मेरुशिखरे सतोऽयमिव तोयदं स तैः सम्पीडयमानोऽपि रक्षोभिरभीमविक्रमैः विस्मयं परमं गत्वा रक्षोधेयपमवैक्षत। तो मंत्र तत्व को जानने वाले दुर्धर, प्रहस्त, महापार्श्व तथा निकुंभ, ये 4 राक्षस जातीय मंत्री उसके पास बैठे थे। उन चारों राक्षसों से घिरा हुआ बलाभिमानी रावण 4 समुद्रों से घिरे हुए समस्त भूलोक की भांति शोभा पा रहा था। जैसे देवता देवराज इंद्र को सांत्वना देते हैं, उसी प्रकार मंत्र तत्व के ज्ञाता मंत्री तथा दूसरे दूसरे शुभ चिंतक सचिव उसे आश्वासन दे रहे थे। तो इस प्रकार हनुमान जी ने मंत्रियों से घिरे हुए अत्यंत तेजस्वी सिंहासनारूढ़ राक्षस राज रावण को मेरु शिखर पर विराजमान सजल जलधर के समान देखा। उन भयानक पराक्रमी राक्षसों से पीड़ित होने पर भी हनुमान जी अत्यंत विस्मित होकर राक्षस राज रावण को बड़े गौर से देखते रहे। भ्राजमानं ततो दृष्ट्वा हनुमान राक्षसेश्वरं मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः। अहो रूपम् अहो धैर्यम् अहो सत्त्वम् अहो द्युतिः अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता। यद्यधर्मो न बलवान् स्यादयं राक्षसेश्वरः स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता। अस्य क्रूरैर्नृशंसैश्च कर्मभिर्लोककुत्सितैः सर्वे बिभ्यति खल्वस्माल्लोकाः सामरदानवाः। अयं ह्युत्सहते क्रुद्धः कर्तुमेकार्णवं जगत् इति चिन्तां बहुविधां करोन्मतिमान् कपिः। दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावं अमितौजसः। तो उस दीप्तिशाली राक्षस राज को अच्छी तरह देखकर उसके तेज से मोहित हो हनुमान जी
मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो इस राक्षस राज का रूप कैसा अद्भुत है, कैसा अनोखा धैर्य है, कैसी अनुपम शक्ति है और कैसा आश्चर्यजनक तेज है। इसका संपूर्ण राजोचित लक्षणों से संपन्न होना कितने आश्चर्य की बात है। यदि इसमें प्रबल अधर्म न होता तो यह राक्षस राज रावण इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। इससे लोक निंदित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोक इससे भयभीत रहते हैं। यह कुपित होने पर समस्त जगत को एकार्णव में निमग्न कर सकता है, संसार में प्रलय मचा सकता है। अमित तेजस्वी राक्षस राज के प्रभाव को देखकर वे बुद्धिमान वानर वीर ऐसी अनेक प्रकार की चिंताएं करते रहे। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 49वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 49 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां